यूपी में 4 जिलों को छोड़कर अब पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। योगी सरकार ने यूपी में अब लोगों को और राहत दे दी है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है। नोएडा और गाजियाबाद में योगी सरकार ने ढील दी है। नोएडा में 7 जून से सभी दुकानें, बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। बाजार एवं दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन रहेगी। सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश परिवहन नियमों की बसों को शर्तों के साथ चलाने की मंजूरी दी गई है। ऑटो रिक्शा, बैटरी चलित ई रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहनों पर केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की ही अनुमति होगी। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में वीकेंड कर्फ्यू भी होगा, जो शुक्रवार से सोमवार सुबह तक रहेगा। वहीं इस बीच आज से प्रदेश भर में महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पिंक बूथ के तहत खास तौर से महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। गाँव में टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। देश के और कई राज्यों ने छूट का दायरा बढ़ा दिया। 7 सेकंड में आप समझिए किन किन राज्यों में पाबंदियों में ढील दी गई। राजस्थान में 50% के साथ सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आ सकेंगे। वैसे प्रदेश में अभी 8 जून तक सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइंस लागू हैं। हाल ही में हुई मंत्री परिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्रियों को छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। इस बीच आज नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। गुजरात सरकार ने 100% क्षमता के साथ दफ्तर खोलने की मंजूरी दी है। रेस्टोरेंट्स अब रोज रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी गई है। इन जिलों में सब्जियों, मछली, फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगी। सभी सरकारी ऑफिस में 30% कर्मचारी काम कर सकेंगे। सभी फैक्ट्रियों को 50% वर्कफोर्स लाने की इजाजत है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटर, स्टेशनरी वगैरह की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। उड़ीसा सरकार ने नौपाड़ा, गजपति और सुंदरगढ़ जिलों में पाबंदियां कम करने का फैसला किया है। यहाँ पर जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कोरोना काल में लोगों में शराब खरीदने की होड़ पर हैरानी जताई है। कुलस्ते ने कहा है कि लोग ऐसे शराब खरीद रहे हैं जैसे कोई टॉनिक पी रहे हों, लेकिन इन सब के बावजूद कुलस्ते ने शराब की बिक्री पर लाचारी जता दी। इस कोरोना में पिछले समय अपन ने देखा है, जब लॉकडाउन हुआ, जब ओपन हुआ तो ऐसा दौड़ते हैं लोग। तो यही है कि इसीलिए देखिए ये भी जरूरी है इन लोगों के लिए, और ये इसको टॉनिक समझते हैं या क्या उपयोग करते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, ये तो वो ही बता पाएंगे। परंतु लोग ऐसा बात करते हैं कि भाई ये भी इस समय ज़रूरी है, ऐसा मानते हैं। परंतु मैं नहीं मानता कि देखिए कोई भी चीज़ उसकी एक सीमा है, और वो सीमा के अंदर चाहे वो सेवन करने का सवाल हो, और सरकारों के लिए तो देखिए ये एक माध्यम है, और इसीलिए इस प्रतिस्पर्धा में लोग देखिए ऐसा दौड़ते हैं। इसकी जो रेट भी आप देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता के अनुरूप है। सरकारें इसको ऑप्शन टेंडर वगैरह करती हैं और उस पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो उपयोग लोग करते हैं, तो शायद ये भी एक कारण है कि इसकी बड़ी संख्या में लोग सेवन करने वाले भी है, इसलिए इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।